बहू या बेटी, सास बहू की दिल छू लेने वाली कहानी। सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे के मुताबिक ही सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टूकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा न करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छे व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतज़ाम भी अच्छी तरह होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भून कर उसी दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता था। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोती पिटती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए। इस पर पिताजी को सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन वह कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएंगी, इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज़ 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाना में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएंगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ा कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास कुछ भी कहती, सुनंदा उलट कर जवाब भी नहीं देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज़ वह प्यार से चुटकी भर दवा खाना में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। माँ भी समझती शायद उसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रसन्नता करती थी और बहू की भी प्रसन्नता सुनकर प्यार बातें किया। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती, इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में उतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनंदा रोती पिटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? सुनंदा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उनकी आवाज़ खोना नहीं चाहती। वह मुझसे प्यार से बात करती हैं। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी न हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। दवा मैंने तुम्हें दिया वह कोई दवाई नहीं था, वह रिश्ते में घुली करवाहट को उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी इस प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेंगी। अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई थीं। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही हम समझदारी से अपने रिश्तों को निभाएं तो कोई भी रिश्ता टूटेगा नहीं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।